नमस्कार, आप देख रहे हो स्वर्ण खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ नगरी डिग्गी में स्थित श्री कल्याण जी महाराज मंदिर के प्रति देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ रहने वाले आम नागरिकों सहित मंदिर पुजारियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल्याण कॉरिडोर बनवाने की मांग रखी गई है। वहीं गुजरात सहित अन्य राज्यों के दर्शनार्थियों की मांग भी सामने आई है। आपको बता दें कि श्री कल्याण महाराज के दर्शन के लिए कई विदेश यात्री भी दर्शन को आते हैं। ये सभी श्रद्धालु कल्याण महाराज मंदिर को भारत के गिने चुने मंदिरों की ही तरह देखना चाहते हैं। वहीं स्वर्ण खबर के माध्यम से विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने भी डिग्गी कल्याण मंदिर के विकास की बात पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी से तीर्थ नगरी में विकास करवाने का आग्रह किया। इसी के साथ पीएम के अजमेर आने पर कल्याण जी महाराज के जयघोष की बात भी कही। श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिग्गी में स्थापित भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कल्याण जी महाराज की नगरी को विकसित करते हुए यहाँ उचित व्यवस्थाओं की मांग रखी है। आपको बता दें कि यहाँ सावन में लगने वाले मेले में लाखों की संख्या में पैदल यात्रियों का जत्था आता है और वहीं हजारों गाड़ियों का काफिला भी एक साथ देखने को मिलता है, जिस पर पार्किंग की व्यवस्था ठीक न होने के कारण पूरे कस्बे में ही नहीं अपितु आसपास के कई कस्बों में भी जाम लग जाता है। दर्शनार्थियों ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा है कि डिग्गी में भी सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर, सांवरिया सेठ और बाबा विश्वनाथ की ही तर्ज पर कल्याण कॉरिडोर एवं पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। इसी पर तीर्थ नगरी डिग्गी से देखिए मालपुरा ब्यूरो चीफ मनोज टांग की रिपोर्ट। जय हो डिग्गी कल्याण जी। हम काफ़ी समय से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ सुविधाओं का बहुत अभाव है। जैसे हमारे खाटू श्याम जी और जैसे सांवरिया सेठ, वहाँ बहुत सुविधाएं हैं, पर्यटक स्थल है और लोगों के लिए कॉरिडोर बने हुए हैं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, भीड़ जैसे नियंत्रण नहीं हो पाती अमावस्या और इस पर लोग आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से ये सुझाव है कि इसको आप मुद्दे पे लें और इसको एक पर्यटक स्थल घोषित करें डिग्गी कल्याण की। जय हो डिग्गी कल्याण। जैसा कि आपने उज्जैन और कई जगह जो कॉरिडोर बनाए, इसी प्रकार हमारे डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, जहाँ पे 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शनार्थी हैं, हजारों की तादाद में आते हैं। तो माननीय से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ कॉरिडोर बनाया, उसी प्रकार हमारे कल्याण जी के मंदिर को कॉरिडोर बना करके और हमें उचित लाभ दिलाए। जय राजस्थान, जय श्री कल्याण। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से अभी पिछले 2 महीने पहले अजमेर आए थे, तो उन्होंने कल्याण धनी डिग्गी जी का जिस तरह से नारा दिया था, जय श्री डिग्गी कल्याण जी के, मैं डिग्गी कल्याण जी कृपा उनको खूब हो, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा और 5 साल के लिए उनको चुना जाए। और मैं साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी जिस तरह से यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग डिग्गी कल्याण जी के आते हैं, इसको जिस तरह से आपने काशी कॉरिडोर से लेके आपने श्री राम मंदिर से लेके जगह जगह पे बड़े तीर्थों का जो निर्माण विकास के लिए जो योजना लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिग्गी कल्याण जी कॉरिडोर की योजना लेके आए लेके दे। यही आप लोगों से जिस तरह से पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने डिग्गी के विकास के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। दुर्भाग्य से उसमें से 30 करोड़ रुपए लग पाए, बाकी नहीं लगा पाए। बाकी अब भारतीय जनता पार्टी की कमल का निशान, कमल का फूल खिलेगा, उसमें आप जरूर हमें मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंदिर डिग्गी, श्रीमान जी से, नरेंद्र मोदी जी से निवेदन और आग्रह है कि इस डिग्गी कल्याण मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है श्री कल्याण जी महाराज विष्णु की मूर्ति स्थापित है, उस पर कॉरिडोर का निर्माण करके और सीएम साहब ने जो सौगात दी है, उस सौगात के ऊपर सोने पे सुहागा लगाकर इसको कॉरिडोर की घोषणा करे और लाखों यात्रियों और विश्व प्रसिद्ध मंदिर की जो अवधारणा है उसको पूरा करे। और श्री कल्याण जी महाराज के जो लाखों यात्री आती हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए कॉरिडोर का निर्माण कर जिस तरह से सोमनाथ, उज्जैन और अयोध्या में जिस तरह से कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, उसी तर्ज पर श्री कल्याण कॉरिडोर का निर्माण करे और यात्रियों को सुविधा प्रदान करें। मंदिर में लाखों करोड़ों यात्री आते हैं यहाँ दर्शनार्थी, मगर यहाँ कॉरिडोर नहीं है। सोमनाथ और मंदिर की तरह यहाँ भी कॉरिडोर घोषित किया जाए। डिग्गी श्री कल्याण जी महाराज का जो तीर्थ स्थल है, ये बहुत प्राचीन है और यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और पदयात्राएं जो चलती है वो बहुत अथा आती है और कलक दंडोत एक यहाँ का मुख्य है।
तो हमारा निवेदन है कि इस डिग्गी कल्याण की नगरी में अगर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और कलकडंडोत यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसमें कॉरिडोर बनाई जाए ताकि यात्रियों का सुनिश्चित बढ़िया तरीके से कलकडंडोत की वो की जाए। हमारे कल्याण जी के प्रसिद्ध मंदिर में कई सुविधाएं हैं, जिसमें मुख्य है कॉरिडोर, जिससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा रहे और लाखों यात्री इसमें सुविधाजनक अपना सुलभ दर्शन कर सकें। इसी आग्रह से मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, निवेदन करता हूं, कृपया कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था करें। प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। हम बार बार आपसे यही आग्रह करें, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और यहाँ कॉरिडोर की व्यवस्था की जाए, मीठा पेयजल दिया जाए और बिजली की सुविधा दी जाए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। और इसी के साथ में यहाँ एक दो कॉम्प्लेक्स जरूर होने चाहिए जो मंदिर के बाहर या आसपास हो, यात्री काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी तरह तालाब पर है जो सुरक्षा बढ़ाई जाए और मुख्य रूप से तो कॉरिडोर जिसमें यात्री दर्शन कर सके, ये सुविधा प्रदान करने की मेहरबानी करें। माननीय प्रधानमंत्री से ये आग्रह। नमस्कार, हम ये श्री कल्याण महाराज जी के आए हैं। हम गुजरात के हैं। हमारी माता जी ने मन्नत मांगी थी, इनके एलर्जी हो गई थी हाथों पे बहुत तेज। जब से मन्नत मांगी इनके बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब हम उस मन्नत को पूरा करना है हमारे। और यहाँ पे भी महाकाल सोमनाथ मंदिर जैसे प्रशासन को बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए, इससे सभी भक्तों को और सभी को इनका दर्शन का लाभ हो। So we first came here in 2020, myself and my clients, and we were the first people here in 320 years to stay as guests. For us, it was the most extraordinary and humbling experience to come through the village, feel how everybody welcomed us and how absolutely excellent the hospitality was. They made us feel at home, feel as if we were part of something in history, which was to rejuvenate such an extraordinary place and let us be part of such an extraordinary experience. We're so grateful for everybody in Diggy. Thank you for everything you've done for us and for bringing us here. हाँ, जय श्री कल्याण महाराज डिग्गी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह कर रहा हूँ और मैं क्या पूरी जनता समस्त भक्त जन ये आग्रह कर रहे हैं कि जो दूसरी जगह काशी विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल और सब जगह जो कॉरिडोर बन रहे हैं, अयोध्या में कॉरिडोर, सांवरिया सेठ के कॉरिडोर बन रहा है, उसी हिसाब से डिग्गी कल्याण मंदिर में भी कॉरिडोर बनना चाहिए। और इससे आने वाले भक्तों को सुविधा होगी, दर्शनार्थियों को आसानी से दर्शन होंगे। यहाँ पर भगवान विष्णु का अवतार है, साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति है और उसके अंदर भगवान जो करीबन 5000 साल पुरानी है और भगवान अंधों को आँखें, कोढ़ी का कोढ़, बाँझ को पुत्र और ये सब देते हैं। और भगवान जो आता है, जो मांगता है, जिसकी जैसी आस्था होती है, जिसकी जो मांग होती है, सारी पूरी करते हैं। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे सुविधा ही नहीं है, कृपया इसकी सुविधा ही करवाएं। ग्राम डिग्गी में कॉरिडोर के निर्माण की मांग करते हैं। यहाँ पे श्री कल्याण जी का मंदिर जो 5500 वर्ष पुराना है, जो भगवान विष्णु का यह दिव्य मंदिर द्वारका समुद्र तट से प्राकट्य के बाद जहाँ भगवान विष्णु स्वयं आकर खड़े हुए थे, वहाँ राजा डिग्गी के द्वारा स्थापित किया गया था। अतः माननीय से आग्रह है कि द्वारका, सोमनाथ, उज्जैन, महाकाल जैसे स्थानों पर कॉरिडोर का निर्माण किया गया। उसी प्रकार यहाँ डिग्गी कल्याण जी का भी, डिग्गी कल्याण जी पर भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। हाँ, तो यहाँ भगदड़ मचती है। कई बार, एक बार यहाँ पे दुर्घटनाएं भी हुई है, कई आदमियों की जाने भी गई है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि डिग्गी विकास है तो ऐसी विशिष्ट योजनाओं का यहाँ पे समावेश हो, जिससे यहाँ ये पर्यटन क्षेत्र के नाम से मशहूर हो। आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे सुविधाओं का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे टॉयलेट, शौचालयों की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से पूरी हो। ये जो आप बता रहे हैं कि पिछली बार यहाँ दुर्घटना हुई थी और कुछ लोगों की जान गई थी, वो कब की बात है और कहाँ पे हुई थी? ये बात लगभग 88 की बात है। यहाँ पे एक धर्मशाला थी, यहाँ भीड़ की वजह से उस धर्मशाला पे, यादव धर्मशाला पे आदमी चढ़ गए थे, तो वहाँ थोड़ी दुर्घटना हो गई थी। उसमें 5-6 आदमियों की जान भी गई थी। तो उस हिसाब से ये कहा है कि भाई यहाँ दुर्घटना होती रहती है, अगर
मजबूत कॉरिडोर, चौड़ा रास्ता, इस तरह से रहेंगे तो ये यहाँ का विकास होगा। जयपुर से आए हैं यात्री हैं। यहाँ एक तो रोड का अभाव है, यहाँ जो पब्लिक आती है रोड से परेशान होती है। यहाँ जैसे सोमनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वैसे ही कॉरिडोर होना चाहिए। यहाँ की बहुत मान्यता है। भगवान डिग्गी कल्याण सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारी भी करेंगे। ऐसी सुविधा हमारी प्रधानमंत्री से इच्छा है कि वो भी हमारी सुने और हमारी इच्छा पूरी करें।